Hey everyone, welcome back to Tech Tales by Hitika. In today's video, we are going to talk about source tag. Source tag क्या होता है, हम source tag क्यों यूज करते हैं, source tag की क्या जरूरत है और क्या फंक्शन परफॉर्म करता है source tag. All of these questions would be answered in today's video. So make sure that you watch the video till end. To begin with, हम पहले ये जान लेते हैं कि source tag exactly क्या होता है. तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं जहां मैंने ऑडियो एंड वीडियो टैग को कवर किया है तो उस टाइम पे मैंने ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट्स के बारे में डिस्कस किया था. अगर आपको याद नहीं है सो मेक श्योर दैट यू वॉच द प्रीवियस वीडियोस फर्स्ट एंड देन कम बैक टू वॉच दिस वीडियो. तो ऑडियो एंड वीडियो फॉर्मेट्स जो रहते हैं वो बताते हैं कि किस टाइप का आपका ऑडियो फाइल है. ठीक है, जैसे कि आपके ऑडियो फॉर्मेट्स रहते हैं MP3, OGG, AAC एंड उसके बाद वीडियो फॉर्मेट्स रहते हैं जैसे कि WebM होता है, MP4 होता है, OGG रहता है. तो आप टाइप एट्रीब्यूट का यूज करते हो एंड वहां पे स्पेसिफाई करते हो कि आपकी जो पर्टिकुलर ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट है उसका क्या एक्सटेंशन है या किस वीडियो या ऑडियो फॉर्मेट से आपने उसे एसोसिएट कर रखा है. राइट, आप जब सोर्स लिखते हो तो उस टाइम पे भी अपने वेब फाइल का जो आपका ऑडियो फाइल है या वीडियो फाइल है उसका एड्रेस लिखने के बाद आप लास्ट में एक्सटेंशन मेंशन करते हो जहां आप बताते हो कि वो MP3 फाइल है, MP4 फाइल है या क्या ऑडियो फॉर्मेट में आपने उस अपनी फाइल को सेव कर रखा है. राइट, तो जब हम ये ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट्स को डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि हर एक ब्राउजर हर एक ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट को सपोर्ट करे ऐसा जरूरी नहीं है. कोई ब्राउजर हो सकता है जो एक पर्टिकुलर ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट को सपोर्ट ना करता हो. तो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो हम ऑब्वियसली गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं इफ दैट पर्टिकुलर ब्राउजर ये पर्टिकुलर ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट को सपोर्ट करता है या नहीं. वरना हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है जो थोड़ा सा लेंदी ऑप्शन है कि हम सारे ऑडियो फॉर्मेट्स को डाल के देखें एंड अगर हमारा वीडियो आ रहा है या ऑडियो प्ले हो रहा है इसका मतलब वो पर्टिकुलर ब्राउजर जो है वो हमारा पर्टिकुलर ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट सपोर्ट करता है, वरना नहीं करता है. राइट, ये हमारे पास दो वेज है. या तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सा ब्राउजर कौन सा ऑडियो फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता है और कौन सा वीडियो फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता है. ये भी थोड़ा सा एक टेडियस टास्क हो सकता है. राइट, तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास सोर्स टैग है. ठीक है, अभी जो मैंने आपसे कहा उसी को मैं प्रैक्टिकली प्रूफ करके बताती हूँ एंड फॉर दैट आई टेक यू गाइस टू द कोड जो हम लोगों ने ऑडियो टैग के टाइम पर लिखा था. आपको अगर याद होगा तो जब हमने ऑडियो टैग डिस्कस किया था तब मैंने ये सेम कोड लिखा था एंड ये सेम कोड के ऊपर मैं आज वापस आ चुकी हूँ. तो यहाँ पर मैंने मेरा सोर्स लिखा है एंड मैंने मेरे सोर्स में जो मेरा ऑडियो फॉर्मेट है वो MP3 यूज किया है एंड टाइप में भी मैंने ऑडियो /mpeg डाल रखा है. इसका मतलब मेरा जो ऑडियो फॉर्मेट इस वाले साउंड फाइल में है वो है MP3 या फिर mpeg. राइट, अब मैं इस कोड में बहुत छोटा सा चेंज करने वाली हूँ. मैं जो मेरा ऑडियो फॉर्मेट है उसे MP3 से OGG में कन्वर्ट कर देती हूँ या चेंज कर देती हूँ. तो यहाँ टाइप में भी मुझे OGG लिखना पड़ेगा. ये चेंजेस करने के बाद मैंने सेव किया एंड अगर मैं यहाँ पर अब रिफ्रेश करती हूँ तो आप देख सकते हो भले मैंने मेरे सोर्स में कुछ भी चेंजेस नहीं लेकर आया, बस यहाँ जो एक्सटेंशन था वो मैंने MP3 से OGG में कर दिया. राइट, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा ऑडियो जो है वो प्ले नहीं हो रहा है. यहाँ पर कोई कंट्रोल्स ही नहीं आ रहे हैं मेरे ऑडियो को प्ले करने के लिए. ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरा जो ब्राउजर है वो OGG वाले ऑडियो फॉर्मेट को सपोर्ट करता ही नहीं है. तो भले मेरा सोर्स है या जो मेरा पाथ है ऑडियो फाइल का वो राइट ही क्यों ना होने दो, बट जस्ट बिकॉज मेरा जो ब्राउजर है वो OGG फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता है मेरा ऑडियो फाइल प्ले नहीं होगा. अब इसी को मैं आपको AAC के साथ भी ट्राई करके बताती हूँ. तो यहाँ पे मैंने AAC लिखा OGG के बदले एंड लेट्स सी द चेंजेस. सेव करने के बाद यू जस्ट हैव टू रिफ्रेश. आप देख सकते हो अभी भी मेरा जो ऑडियो फाइल है वो प्ले नहीं हो रहा है. इसका मतलब मेरा जो ब्राउजर है वो AAC वाला ऑडियो फाइल भी सपोर्ट नहीं करता है. तो यही सेम चीज हम लोग वीडियो टैग के साथ भी ट्राई करके देख लेते हैं. जब हमने वीडियो टैग डिस्कस किया था उस टाइम पे मैंने ये सेम कोड लिखा था एंड अभी भी मैं ये सेम कोड के साथ ही आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताती हूँ कि अगर हमारा कोई पर्टिकुलर वीडियो फॉर्मेट ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता है तो आपका जो वीडियो है वो प्ले नहीं होगा ऑल्दो आपका सोर्स या बाकी का जो भी कोड है वो राइट ही क्यों ना हो.
तो यहाँ मैंने MP4 एंड यहाँ पर टाइप में भी मैंने MP4। इसका मतलब अभी जो मेरा वीडियो प्ले हो रहा है वो MP4 वर्जन या MP4 वीडियो फॉर्मेट के साथ प्ले हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपली इस MP4 के बदले में OGG लिख देती हूँ एंड यहाँ टाइप में भी MP4 के बदले OGG लिख देती हूँ। आई सेव एंड अगर यहाँ मैं रिफ्रेश करती हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरा जो वीडियो है वो प्ले नहीं हो रहा है। ऑल्दो मैंने मेरे सोर्स में कुछ भी चेंजेस नहीं किया, बट फिर भी मेरा जो वीडियो है वो लोड नहीं हो रहा है बिकॉज मेरा जो ब्राउजर है वो OGG वाले वीडियो फॉर्मेट को सपोर्ट ही नहीं करता है। उसके बाद मैं OGG के बदले यहाँ पर WebM को भी ट्राई करके देख लेती हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने WebM कर दिया। सो उसके बाद यहाँ पर भी OGG के बदले विल चेंज इट टू WebM। सेव करेंगे एंड विल रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो WebM के टाइम पर भी मेरा जो ब्राउजर है वो इस वीडियो को लोड नहीं करवा रहा है, क्योंकि मेरा ब्राउजर जो है वो WebM वाला वीडियो फॉर्मेट भी सपोर्ट नहीं करता है। तो यही प्रॉब्लम है कि अगर आपका कोई ब्राउजर ऐसा है जो एक पर्टिकुलर ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता है, तो भले आपका सोर्स या बाकी का पूरा कोड राइट होने दो, आपका जो वीडियो या ऑडियो है वो प्ले नहीं होगा। एंड इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोग सोर्स टैग का यूज करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि सोर्स टैग एग्जैक्टली क्या होता है। So if we read your textbook का definition, it says that the source tag is used to specify the audio and video files which the browser may use. इसका क्या मतलब होता है कि आपका जो सोर्स टैग होता है वो ब्राउजर को बताता है कौन सा ऑडियो या वीडियो फाइल उसे ट्राई करना चाहिए टू प्ले। By providing multiple formats, the browser can choose the one it supports. इसका मतलब हम सोर्स टैग में एक साथ मल्टीपल ऑडियो एंड वीडियो फॉर्मेट्स को दे देते हैं एंड उसके बाद हम लोग ये ब्राउजर पे छोड़ देते हैं कि ब्राउजर जो पर्टिकुलर ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट को बेस्ट सपोर्ट करता है, ब्राउजर ऑटोमेटिकली उस फॉर्मेट को चूज कर ले या सिलेक्ट कर ले एंड हमारा जो वीडियो या ऑडियो है उसे प्ले करे। The source tag is used to specify multiple media resources for media elements, both audio as well as video. अब ये बात तो आपको याद रखनी है कि आपका जो सोर्स टैग रहता है वो ऑडियो एंड वीडियो दोनों के लिए वर्क करता है। एंड ये जो लाइन है उसका भी यही मतलब है कि आप क्या करते हो, सोर्स टैग में मल्टीपल ऑडियो एंड वीडियो फॉर्मेट्स दे देते हो एंड उसके बाद यू लीव इट ऑन ब्राउजर कि उसे जो भी पर्टिकुलर ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट को चूज करना है वो चूज करेगा, या ऐसे ऑडियो एंड वीडियो फॉर्मेट को चूज करता है आपका ब्राउजर जो उसे पता है वो अच्छी तरह से उस पे प्ले कर पाए। ठीक है, इसका मतलब वो ये वाला ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट को चूज करेगा जो वो पर्टिकुलर ब्राउजर सपोर्ट करता हो, राइट। वो खुद सपोर्ट कर पाना चाहिए वैसा ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट आपका जो ब्राउजर है ऑटोमेटिकली चूज करता है वंस यू आर स्पेसिफाइड इट इन द सोर्स टैग। It simply means that using source tag, you give different file options of a video or audio to the browser so that it can pick the one on which it works the best, or it can choose the one it can play or support. ठीक है, you can specify multiple sources of audio and video so that if browser is unable to play the first source, then it will automatically jump to the second source. इसका यही मतलब है कि सोर्स टैग के जरिए आप मल्टीपल ऑडियो एंड वीडियो फॉर्मेट्स को डिक्लेयर कर देते हो एंड देन आप ब्राउजर के ऊपर छोड़ देते हो कि वो कौन से पर्टिकुलर ऑडियो एंड वीडियो फॉर्मेट के जरिए अच्छी तरह से उस ऑडियो या वीडियो को प्ले कर पाएगा। जैसे हम इसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, हम समझते हैं कि आपको एक ऑडियो को प्ले करना है। तो अगर आपको ऑडियो को प्ले करना है तो अभी के लिए हमने उसके लिए 3 ऑडियो फॉर्मेट समझ रखे हैं, MP3, OGG एंड AAC। तो आपने क्या किया, सोर्स टैग को डिक्लेयर किया एंड पहले आपने OGG वाले साउंड फॉर्मेट को डिक्लेयर किया अपने सोर्स टैग में। ठीक है, तो आपका ब्राउजर आएगा, चेक करेगा कि यूजर ने कौन सा पहला ऑडियो फॉर्मेट डिक्लेयर किया, विच इज गोइंग टू बी योर OGG। बट आपका जो ब्राउजर है वो अनफॉर्चुनेटली OGG के जरिए उस पर्टिकुलर ऑडियो को प्ले नहीं कर पा रहा है, मतलब आपका जो ब्राउजर है वो OGG सपोर्ट नहीं करता है। तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली दूसरे ऑडियो फॉर्मेट पर स्किप कर जाएगा विच इज गोइंग टू बी योर AAC। वो चेक करेगा क्या मैं इस AAC वाले ऑडियो फॉर्मेट के जरिए यूजर के ऑडियो को प्ले कर सकता हूँ क्या।
क्या मैं इस ऑडियो फॉर्मेट को सपोर्ट करता हूँ? अगर वो करता होगा तो आपका ऑडियो जो है वो प्ले होना शुरू हो जाएगा। अगर वो नहीं करेगा तो वो ऑटोमेटिकली थर्ड फॉर्मेट पे स्किप कर जाएगा, विच इज गोइंग टू बी योर MP3। अब MP3 वाला ऑडियो फॉर्मेट आपका ब्राउजर जो है वो सपोर्ट करता है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ऑडियो है वो प्ले होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब इससे एक एडवांटेज क्या होगा कि आप सेम ऑडियो फाइल को डिफरेंट ब्राउजर्स में प्ले करवा सकते हो। आपको रिपीटेडली अपने कोड में चेंजेस नहीं लेकर आने पड़ेंगे कि अगर मुझे ये वाले ब्राउजर पे प्ले करना है तो ये वाला ब्राउजर जो है वो OGG फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, तो आप वापस अपने कोड में जाओगे एंड अपने जो ऑडियो फॉर्मेट है उसे OGG में चेंज कर लोगे। अब आपको दूसरे ब्राउजर, फॉर एग्जाम्पल आपको B वाले ब्राउजर में अपने ऑडियो फॉर्मेट को, सेम ऑडियो फॉर्मेट को प्ले करवाना है, बट आपका जो B वाला ब्राउजर है वो OGG नहीं AAC सपोर्ट करता है, तो आप वापस कोड में जाओगे एंड AAC में अपने ऑडियो फॉर्मेट को चेंज कर दोगे। ये चीजें आपको रिपीटेडली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वंस यू हैव डिक्लेयर्ड सोर्स टैग एंड वहां पर आपने डिफरेंट ऑडियो फॉर्मेट्स को मेंशन कर लिया, फिर आप उसी ऑडियो फॉर्मेट को डिफरेंट ब्राउजर्स में रन कर सकते हो विदाउट रिपीटेडली चेंजिंग योर कोड। एट द सेम टाइम आपको ये याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा ब्राउजर कौन से ऑडियो फॉर्मेट को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, एंड कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। आपका जो ब्राउजर है वो ऑटोमेटिकली खुद ही सिलेक्ट कर लेगा कि हाँ मैं इस वाले ऑडियो फॉर्मेट को सपोर्ट करता हूँ, तो मैं इससे प्ले होना शुरू हो जाऊंगा। ठीक है, सो अब हम इन सारी चीजों को डिस्कस करके ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका जो सोर्स टैग रहता है इन HTML helps you to provide different file formats for video or audio so that it work on various browsers. अब एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैंने जो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे थे कि सोर्स टैग क्या होता है, हम सोर्स टैग को यूज क्यों करते हैं, सोर्स टैग की जरूरत क्या है और सोर्स टैग का क्या फंक्शन है, तो अब हम इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करते हैं। नाउ यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो एक ही है। अगर मैं आपसे सिंपल लैंग्वेज में इन क्वेश्चंस का आंसर कहूं तो ये यही है कि द सोर्स टैग इज नीडेड टू मेक श्योर योर वीडियो और ऑडियो वर्क इन ऑल ब्राउजर्स बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स। ठीक है, आई होप आपको ये चारों क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। अब हम लोग सोर्स टैग के बारे में और डिटेल में जानते हैं। अब और 3 इंपॉर्टेंट चीजें विच यू मस्ट नोट इज दैट कि आपका जो सोर्स टैग रहता है वो ऑडियो एंड वीडियो दोनों टैग्स के साथ वर्क करता है। आप अपने ऑडियो या वीडियो टैग के अंदर मल्टीपल सोर्स टैग्स को इनक्लोज कर सकते हो, एंड आपका जो सोर्स टैग है वो एक एम्प्टी या स्टैंड अलोन या सिंगुलर टैग है। इसका मतलब आपको सोर्स टैग का कुछ भी क्लोजिंग करने की जरूरत नहीं होती है। अब हम लोग हमारे सोर्स टैग को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं। तो अभी मैं आपको सोर्स टैग ऑडियो और वीडियो दोनों के साथ कैसे फंक्शन करता है वो दोनों बताने वाली हूँ। तो पहले हम लोग ऑडियो टैग के साथ कैसे सोर्स टैग फंक्शन करता है वो बता देती हूँ। तो ये जो कोड है, राइट साइड पे कोड है एंड लेफ्ट साइड पे उसका आउटपुट है, ये वही कोड है जो हमने कुछ देर पहले हमारी वीडियो में देखा था। बस मैंने यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है एंड कुछ हेडिंग्स ऐड कर दिए है, एक लिस्ट बना दी है बेसिकली जो एक हेडिंग के जैसे यहाँ पे वर्क कर रही है, जो कि कंप्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपको चाहिए तो आप बना सकते हो, ये बस बेटर विजुअलाइजेशन या प्रेजेंटेशन के लिए है। हम डायरेक्टली हमारी बॉडी सेक्शन पे आ जाते हैं एंड वहां पे मैंने ऑडियो टैग लिखा है। अब जब भी आप सोर्स टैग लिख रहे हो तो उस टाइम पे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट या सिंटैक्स आपको फॉलो करना है। आपको क्या करना है, ऑडियो टैग को मेंशन करना है, उसके बाद आपको कंट्रोल्स लिखना है और जो भी एट्रीब्यूट आपको लिखना है, जैसे कि अगर आपको लूप लिखना है, ऑटो प्ले लिखना है, म्यूटेड लिखना है, वो सारे एट्रीब्यूट्स आप यहाँ पर ही लिखोगे, ऑडियो टैग के अंदर ही लिखोगे इधर। ठीक है, लेकिन अगर आपको सोर्स या टाइप वगैरह कुछ भी लिखना है तो वो आप इस ऑडियो टैग के अंदर नहीं लिखने वाले हो। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे ऑडियो टैग के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स है जैसे कि कंट्रोल्स, म्यूटेड, ऑटो प्ले, लूप, ये ही इधर लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सोर्स टैग को डिक्लेयर करना है। तो हर एक ऑडियो फॉर्मेट के लिए एक सोर्स टैग रहने वाला है, मतलब आप जितने ऑडियो फॉर्मेट्स डिक्लेयर करोगे उतने सोर्स टैग आपको बनाने पड़ेंगे। तो अभी पहले वाले सोर्स टैग में आपको क्या करना है, सब सोर्स टैग का जो सिंटैक्स है या फॉर्मेट है सेम ही रहने वाला है। आपको क्या करना है, आपने सोर्स टैग लिखा, उसके बाद आपको यहाँ पे src लिखकर
जो आपके ऑडियो का सोर्स है या पाथ है या एड्रेस लोकेशन है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे पहले आप ऑडियो टैग के अंदर इसे लिखते थे ना, वही सेम चीज अभी आपको सोर्स टैग के अंदर लिखनी है, ठीक है। एंड उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करने के बाद आपको टाइप एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई करना है। एंड टाइप एट्रीब्यूट में आपको ऑडियो बैकस्लैश एंड जो भी ऑडियो फॉर्मेट आप देना चाहते हो वो लिखना है, ठीक है। तो यही फॉर्मेट है आपके सारे सोर्स टैग का। बस यहाँ पे चेंजेस क्या होगा, आपके जो भी ऑडियो फॉर्मेट्स है उसका चेंजेस होगा। तो आपको एक बार सोर्स टैग लिखना है, वही चीज यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करनी है। तो हर एक ऑडियो फॉर्मेट के लिए एक सोर्स टैग होगा, मतलब जितने ऑडियो फॉर्मेट्स आप डिक्लेयर करते हो उतने नंबर ऑफ सोर्स टैग्स आप यहाँ पे क्रिएट करने वाले हो। जैसे यहाँ पे मैंने 3 ऑडियो फॉर्मेट्स डिक्लेयर किए हैं, AAC, MP3, और यहाँ पर मैं इसे चेंज कर देती हूँ। सॉरी, यहाँ पर मैंने MP3 लिखा है, इट शुड बी OGG, तो यहाँ पर मैं इसे चेंज कर देती हूँ OGG में। सो यहाँ मैंने 3 ऑडियो फॉर्मेट्स को डिक्लेयर किया है, AAC, OGG एंड MP3। तो 3 सोर्स टैग यहाँ पे मैंने क्रिएट किए हैं, ठीक है। आई होप आपको सोर्स टैग कैसे बनाना है वो समझ गया होगा। बस आपको क्या करना है, ऑडियो टैग में जाना है एंड आपकी जो भी एट्रीब्यूट्स है जैसे कि कंट्रोल्स, लूप, म्यूटेड, ऑटो प्ले, आप बस ये ही चीज यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे। उसके बाद सोर्स टैग बनाओगे जहां पर पहला चीज आप सोर्स लिखोगे या पाथ लिखोगे अपने ऑडियो फाइल का, एंड देन टाइप एट्रीब्यूट जैसे आप एज यूजुअल मेंशन करते थे वही आपको मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके इस कोड की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी या फंक्शनैलिटी कैसे होगी, कैसे आपका ब्राउजर आपके इस सोर्स टैग या ऑडियो टैग को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो आपका ब्राउजर पहले बॉडी सेक्शन में आएगा, वहां पे वो देखेगा कि आपने ऑडियो टैग को डिक्लेयर किया है, इसका मतलब आपको अपने वेब पेज पे कोई साउंड फाइल को इंसर्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद वो सारी एट्रीब्यूट्स चेक करेगा कि आपने जो भी एट्रीब्यूट्स लाए होंगे अकॉर्डिंगली आपके ऑडियो फाइल में वो इफेक्ट देगा। जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ कंट्रोल्स एट्रीब्यूट स्पेसिफाई किया, तो यहाँ पर आपके ऑडियो वाली जो फाइल है वहां पे सिर्फ प्लेबैक कंट्रोल्स जैसे कि प्ले पॉज बटन, वॉल्यूम बटन, वो सब दिख रहा है। वैसे ही अगर मैं कोई दूसरा एट्रीब्यूट लेकर आती हूँ या मेंशन करती हूँ एंड देन सेव करके रिफ्रेश करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ म्यूटेड लिखा है, तो आप देखते हो यहाँ पे ऑलरेडी या ऑटोमेटिकली ये म्यूटेड हो गया। उसके बाद अब वो क्या करेगा, आपके सोर्स टैग पर आएगा। सोर्स टैग पर आने के बाद वो पहले आपका सोर्स चेक करेगा, तो ये सोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस एड्रेस के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर आपकी ऑडियो फाइल को इंसर्ट कर देगा। अब शुरू होती है मेन चीज, आपका जो ब्राउजर है वो क्या करेगा, वो चेक करेगा। पहला आपने ऑडियो टाइप जो है वो दे रखा है AAC। अगर आपका ब्राउजर AAC सपोर्ट करता है तो यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही या फर्स्ट टाइम में ही आपका जो वीडियो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। अगर वो AAC सपोर्ट नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली वो आपका दूसरे ऑडियो फाइल पे स्किप करेगा, दैट इज गोइंग टू बी OGG। वो चेक करेगा कि अगर मैं OGG के जरिए इस ऑडियो फाइल को डिस्प्ले कर सकता हूँ या मैं इस OGG को सपोर्ट करता हूँ या नहीं। अगर वो ब्राउजर OGG को सपोर्ट करता रहेगा तो वो OGG के जरिए इस ऑडियो फाइल को यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। अगर नहीं करता होगा तो वो आपके थर्ड फॉर्मेट जो कि है आपकी MP3 पे स्किप हो जाएगा। अब MP3 आपका ब्राउजर सपोर्ट करता है, उसने चेक किया कि मैं MP3 सपोर्ट करता हूँ, तो उसने MP3 के जरिए ये वाला जो ऑडियो है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। बट अगर ऐसा होता कि आपका जो ब्राउजर है वो चेक करता, मैं AAC सपोर्ट करता हूँ, नहीं करता है, OGG सपोर्ट करता हूँ, नहीं करता है, MP3 सपोर्ट करता हूँ, नहीं करता है, तो अगर वो तीनों भी ऑडियो फॉर्मेट जो आपने सोर्स टैग में स्पेसिफाई किया है वो तीनों भी अगर वो सपोर्ट नहीं करता होता, तभी भी आपका जो ऑडियो फाइल है वो डिस्प्ले नहीं होता। वो एक एरर मैसेज जनरेट करता जो आप यहाँ पे कस्टम करके लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से हमारा ये जो पहला वाला सोर्स टैग है जहां हमने AAC वाला ऑडियो फॉर्मेट लिया है उसको डिलीट कर रही हूँ एंड सेव करके अगर मैं रिफ्रेश करती हूँ तो आप देख सकते हो हमारा ऑडियो जो है वो अभी भी डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो ब्राउजर है वो AAC के जरिए इस ऑडियो फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं कर रहा है या ऑडियो फॉर्मेट को डिस्प्ले नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वो AAC के जरिए कर रहा रहता था तो यहाँ पर जैसे ही AAC हट जाता आपका ये जो ऑडियो है वो भी हट जाता, बट वो AAC के जरिए इस ऑडियो को डिस्प्ले नहीं कर रहा है। तो AAC हो या ना हो आपके ऑडियो को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मेरा जो दूसरा सोर्स टैग है जिसमें मैंने OGG वाला ऑडियो फॉर्मेट यूज किया है उसे डिलीट करके यहाँ पे रिफ्रेश कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो अभी भी जो मेरा ऑडियो फाइल है वो डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब मेरा OGG रहे या ना रहे मेरे ब्राउजर को कोई फर्क नहीं पड़ता है,
उसके बाद मैं लास्ट में जो थर्ड वाला सोर्स टैग है जहां मैंने MP3 फॉर्मेट का यूज किया है उसे डिलीट कर रही हूँ। एंड अब अगर मैं सेव करके रिफ्रेश करती हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा ये जो ऑडियो है अब वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इसका मतलब मेरा जो ब्राउजर है वो MP3 के जरिए ही मेरी जो ऑडियो है उसे डिस्प्ले करा रहा था। तो बात वही सेम हो रही है कि आपका जो ब्राउजर है वो AAC और OGG को सपोर्ट नहीं करता है एंड MP3 के जरिए आपकी ऑडियो फाइल को सेव करा रहा था या डिस्प्ले करा रहा था। तो जैसे ही आपका MP3 वाला फॉर्मेट हट गया आपकी जो ऑडियो फाइल है वो भी अभी आपको नहीं दिख रही है। बट यहाँ पे डिफरेंस यही हो रहा है कि हम जाके मैन्युअली बार बार चेंजेस नहीं कर रहे हैं। आपका जो ब्राउजर है वो ऑटोमेटिकली खुद ही चेक कर रहा है कि मैं कौन सा फाइल सपोर्ट करता हूँ, कौन सा फॉर्मेट सपोर्ट करता हूँ एंड अकॉर्डिंगली आपकी जो ऑडियो फाइल है उसे डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको सोर्स टैग अच्छी तरह से समझा होगा कि वो कैसे फंक्शन करता है। अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि आपका जो सोर्स टैग है वो आपके वीडियो टैग के साथ कैसे फंक्शन करता है। तो एज यूजुअल मैंने बॉडी सेक्शन में आके कुछ बैकग्राउंड कलर एंड टेक्स्ट का कलर स्पेसिफाई किया है एंड एक हेडिंग लिखी है जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है। उसके बाद मैंने वीडियो टैग में आई एंड वहां पर मैंने हाइट एंड विड्थ स्पेसिफाई की है मेरे वीडियो प्लेयर की, जो मैंने 400 एंड 400 पिक्सल्स रखी है। उसके बाद मैंने सिर्फ कंट्रोल्स एट्रीब्यूट को ही यहाँ पर स्पेसिफाई कर रखा है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको प्लेबैक कंट्रोल्स दिख रहे हैं। उसके बाद ये वीडियो टैग लिखने के बाद यहाँ पर हम हमारे सोर्स टैग में आ जाते हैं। तो आपका जो सिंटैक्स है वो सेम ही रहने वाला है, जैसे अब हमने ऑडियो टैग में देखा था ना, वही सेम सिंटैक्स यहाँ पर आपको फॉलो करना है। आपको सोर्स टैग डिक्लेयर करने के बाद या डिफाइन करने के बाद आपका सोर्स एट्रीब्यूट लिखना है, जहां आप पाथ या लोकेशन आपकी वीडियो फाइल की मेंशन करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉट लगा के या पीरियड कैरेक्टर लगा के अपने वीडियो का फॉर्मेट लिखना है, जो यहाँ पे मैंने OGG लिखा है। उसके बाद टाइप में वीडियो बैकस्लैश जो भी आपका फॉर्मेट है वो आपको लिखना है। तो जितने नंबर ऑफ वीडियो फॉर्मेट्स आप डिक्लेयर कर रहे हो उतने नंबर ऑफ सोर्स टैग्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। हमें पता है हम कितने भी नंबर ऑफ सोर्स टैग्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 वीडियो फॉर्मेट्स का यूज किया है, OGG, WebM एंड MP4। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 सोर्स टैग्स को डिक्लेयर किया है। उसके बाद बॉडी सेक्शन क्लोज किया एंड HTML क्लोज किया। तो आपकी जो फंक्शनैलिटी है वो कुछ इस वे में जाएगी कि आपका जो ब्राउजर है वो आपका पहला वीडियो टाइप चेक करेगा कि वेदर आपका जो ब्राउजर है वो OGG को सपोर्ट करता है या नहीं। अगर वो OGG को सपोर्ट करता है तो वो इस फॉर्मेट के थ्रू आपके वीडियो को डिस्प्ले कर देगा। अगर नहीं करता है तो वो आपके दूसरे टाइप ऑफ वीडियो फॉर्मेट दैट इज WebM पे स्किप करेगा। अगर उसे सपोर्ट करता है तो WebM के जरिए वीडियो डिस्प्ले कर देगा, अदरवाइज आपके थर्ड फॉर्मेट जो कि MP4 है उस पे स्किप करेगा। अगर इनमें से किसी भी फॉर्मेट को वो सपोर्ट नहीं करता है तो आपका वीडियो डिस्प्ले नहीं होगा एंड आपको एक एरर मैसेज जनरेट होगा, जो आप यहाँ पे कस्टमाइज करके अकॉर्डिंगली मेंशन कर सकते हो। ठीक है, सो ये था कि आपका सोर्स टैग कैसे वर्क करता है। So with this we are done with our source tag. To sum up, we can say that आपकी जो source tag है, it helps you to overcome the problem of ensuring that video or audio files can be played across different browsers and devices by providing multiple file formats. आपका जो source tag है वो ensure करता है compatibility and allows the browser to choose the format it supports the best. सोर्स टैग को यूज करके आप फ्लेक्सिबिलिटी इनहांस कर सकते हो एंड एक रोबस्ट प्लेबैक एनवायरनमेंट या कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो अपने मीडिया एलिमेंट्स को अक्रॉस डिफरेंट वेब प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, अगर आपको सोर्स टैग से रिलेटेड कुछ भी डाउट है सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। I have also provided the PDF of all the codes performed in today's video and a set of objectives from all the topics covered in today's session in the description box below. Do check it out for your reference. Also, if you found this video informative, do not forget to hit the like button, comment down all your queries and suggestions if any, share with all your IT friends and do subscribe to the channel. Hit the bell icon so that you do not miss any of the updates. Stay tuned for the next video. Until then, bye-bye. Take care.